अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफाक नज़ीर और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। मुल्क में महंगाई की शरह कम होने का नाम ही नहीं ले रही और दूसरे हफ्ते भी जो महंगाई की शरह रही है वो 40% से ऊपर रही है और इसकी बड़ी वजह गैस की कीमतों में जो रिसेंटली इजाफा हुआ उसको करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अदारा शुमारियात के अदाद शुमार से जाहिर होता है कि 23 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 41.13% रिकॉर्ड की गई है और इसकी बड़ी वजह गैस की कीमतों में जो 1100% इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू रिसेंट ईयर उसको करार दिया जा रहा है। अच्छा, गैस के बाद उन अशिया पे बात कर लेते हैं जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनमें सिगरेट जो है वो सर फहरिस्त है 94% इजाफे के साथ, आटा 88.2%, पिसी मिर्च 81.7%, टूटा बासमती चावल 76.6%, लहसुन 71%, ब्रांडेड चाय 53%, गुड़ 50.8% और आलू 47.9%, सादा रोटी 0.47%, अंडे 0.33%, चीनी 0.2%, LPG गैस 0.8%, आग जलाने के लिए जो लकड़ी है उसमें 0.6% का इजाफा शामिल है। ये वो तमाम अशिया थी जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके बरअक्स प्याज की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 36.2% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा टमाटर जो है वो 18.1%, सरसों का तेल 4% और घी 2.9% सस्ता हुआ है। ताहम हफ्तावार बुनियादों पर अगर हम कंपेयर करें तमाम अशिया को रिसेंट हफ्ते से, कीमतें जो हैं वो मुस्तकम रही हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई। PBS के अदाद शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई और 21 अशिया की कीमतें मुस्तकम रही। 16 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 40% को अबूर कर रही है। अच्छा जी, महंगाई जो है वो इसमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती दीगर मसाइल की तरह। जो भी गवर्नमेंट आती है वक्ती कर्ज लेके वो मुल्क तो चला लेती है, लेकिन उसके जो फिर इम्पैक्ट आते हैं वो आप और मैं भुगतते हैं। वो तो अपने शाना लाइफस्टाइल में उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई कंट्री IMF के पास चली जाती है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कर्ज़ की ज़रूरत है मुल्क चलाने के लिए, अपने जो अदायगियों का निज़ाम है उसको रवा रखने के लिए जो हमें ज़र मुबादला की ज़रूरत है, फिर जब IMF के पास मामला चला जाता है तो हमें उनकी शराइत को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो आपको कहेंगे महंगाई में इजाफा करें, गैस की कीमत में इजाफा करें, बिजली की कीमत में इजाफा करें, तो आपको करना पड़ता है। आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं। जिस कंट्री की जो मईशत है अगर वो उभरती हुई है तो आपकी दुनिया में भी जो है वो इज़्ज़त होती है और आप एक कह लें कि एक टोर के साथ जो है वो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफ़ी सफ़र कर रही है और इसकी बड़ी वजह मैं पॉलिटिशियंस को करार दूंगा। एटलीस्ट इकोनॉमी के ऊपर कोई जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि जो इकोनॉमी के ऊपर जो है उनको मिल बैठना चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। जो इसका इम्पैक्ट आता है वो आम आदमी भुगतता है। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, लेकिन जो हमने ज़राई ज़मीन का जो तबाही लगाई है उसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमें तो चाहिए तो ये था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते हैं एग्रीकल्चर में। चलें, आपने अगर एग्रीकल्चर को नहीं आगे लेकर चलना तो कोई आप दूसरा शोबा उठा लें, उस पर पूरा फोकस करें कि यार ये हम एक्सपोर्ट करेंगे और ये हमारे मुल्क में डॉलर्स लेकर आएगी। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे जो है वो जो हम डॉलर्स है उसको अपनी कंट्री में लेकर आ सकते हैं। और उसका वाहिद तरीका ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ। फ्रीलांसर्स, जो भी वो ज़राए हैं जिनसे हम डॉलर अपनी कंट्री में ला सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर फोकस करे ताकि हमारी इकॉनमी जो है वो मुस्तहकम हो सके और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जो है वो पाकिस्तान दुनिया का मुकाबला कर सके, दुनिया को कम्पीट कर सके। तो इस पर जो है वो गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।